इसके बाद जान ठान लेता है कि वो समारा की आंखें उसे वापस लौटा कर ही रहेगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल ले जाता है समारा को, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं इसकी आंखें तो वापस आ जाएंगी, लेकिन उसको ठीक करने के लिए $30,000 लगेंगे। लेकिन जान इतने पैसे कहाँ से लाएगा? जान उसी बॉक्सर के पास जाता है जिसने उसे चैलेंज दिया, लेकिन उस बॉक्सर ने वो अकेडमी छोड़ दी थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। जान उसे हेल्प करने को कहता है, जिसके बाद वो बॉक्सर उसे एक आदमी के पास लेके जाता है। वो बंदा जान को $30,000 देता है और साथ में एक सेल फोन देता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक फाइल लड़नी होगी जो थाईलैंड में है, और अगर वहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। दोस्तों, ये फाइट पूरी तरह से इलीगल थी, जिसमें जान की जान भी जा सकती थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो रेडी हो जाता है और जाने से पहले वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को जला देता है और अपने दोस्तों कुछ पैसे देकर कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पैसे तुमने समारा को पहुंचा देने। इसके बाद वो समारा को मिलने जाता है। समारा को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, तो समारा कहती है कि जब भी मेरी आंखें ठीक होंगी तो सबसे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहूंगी। नदी के पास जाएंगे और सारी बातें करेंगे। इसके बाद समारा कहती है कि अगर तुम अगली हुए तो मैं क्या करूंगी, जिस पर जान हंसने लगता है। इसके बाद डॉक्टर आते हैं और समारा को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। उसे अपने से दूर जाते हुए जान के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू थे क्योंकि समारा अब देख सकेगी। जान को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। इसके बाद जान थाईलैंड के लिए निकल जाता है। उसके बाद उसकी एक फाइट होती है जो बहुत ही खतरनाक थी। उसमें जान को बहुत सारी चोटें आती हैं, लेकिन आखिरकार वो फाइट जान जीत जाता है। इसी बात पर वहाँ बैठे एक आदमी उसी बॉक्सर पर बहुत गुस्सा होता है जो जान को यहाँ पे फाइट के लिए लेके आया था। उसका मानना था कि वो फाइट हार जाएगा, पर वो आदमी कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। दरअसल उसने जान के हार पर वो पैसे लगाए होते हैं। वो कहता है कि तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद जान हॉस्पिटल में कॉल लगाता है। उसे पता चल जाता है कि समारा की आंखें वापस आ चुकी हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी कार आके जान को टक्कर मार देती है, जिसमें से दो आदमी निकलते हैं। वो जान के सारे पैसों को लूट लेते हैं और जान को जान से मारने ही वाले होते हैं। तभी सामने से दूसरी कार को आते देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। उस टाइम हमें एक और बात भी यहाँ पे पता चलती है कि जिसकी वजह से जान पर हमला किया कोई और नहीं बल्कि वही फाइटर था, वही बॉक्सर था जो जान को यहाँ पे लेके आया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब कोरिया में समारा बिल्कुल देख सकती थी, लेकिन उसे जान का कोई अता पता भी नहीं। समारा पुलिस के पास भी जाती है, लेकिन पुलिस उसकी कंप्लेन लिखने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि जान ने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को जला दिया। उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन मानो कि वो गुम हो चुका था। कुछ दिनों बाद वो शिफ्ट हो रही होती है कि तभी उसके पास जान नाम के एक लेटर आता है। वो भेजने वाले हॉस्पिटल में जाती है, तो दरअसल वो एड्रेस हॉस्पिटल का था। हम वहाँ पर एक जले हुए आदमी देखते हैं। दरअसल ये आदमी वही होता है जिसकी वजह से समारा का एक्सीडेंट। वो उसे एक एक करके सारी बातें बता देता है और उसे कहता है कि जान कितने सालों से मेरा खर्चा उठा रहा है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दिया। वो उसे बताता है कि तुमने उस रात एक जलने वाले आदमी को देखा था, वो कोई और नहीं मैं था। कहता है कि जान उस दिन मुझसे वसूली करने आया था, जिसके बाद मैंने खुद को ही जला दिया ताकि मुझे पैसे न देने पड़े। सब सुनते ही मानो समारा के पांव से जमीन फिसल गई है, लेकिन उसने जान को माफ कर दिया था कि जान ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया था। अब वक्त बदलने के साथ साथ वो भी अपने कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जान की याद सताती है। अब उसे एक हॉस्पिटल में मसाज का काम मिल चुका था। एक दिन जब वो मसाज दे रही होती है, वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो दरअसल कोई और नहीं बल्कि जान होता है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी और उसके चेहरे पर भी बहुत सारे निशान थे, जिसकी वजह से समारा उसे पहचान नहीं सकती। लेकिन जान उसे आखिर कैसे भूल सकता है जिसके साथ उसने हंसना खेलना और बोलना सीखा। जान को भी मसाज देने आती है, लेकिन उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जान है। जान रोता रहता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। अब समारा को हल्का सा लगता है कहीं ये जान तो नहीं। उसके गले पे जो नाम लिखा था वो कुछ और था, कि उसने अपनी ओरिजिनल आईडी जला दी थी। अब वक्त के साथ साथ जान भी ठीक होने लगा था, वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता था। एक दिन वो मार्केट में जाता है तो समारा का डॉग इजी आ जाता है, जो जान को पहचान जाता है। वो उसके पास जाता है लेकिन खुद से दूर करता है क्योंकि वो पूरी तरह ठीक नहीं होता, वो गिर जाता है। इसके बाद वहाँ पे समारा आती है जो उसे खड़ा करती है और सॉरी कहती है। वो उसे पहचान जाती है। वो कहती है आप तो जिन्हें मैंने हॉस्पिटल में मसाज। जान समारा का किसी बात का भी जवाब नहीं देता, वो वहाँ से चुपचाप चला। जान को इस बात का डर था अगर वो बोला तो समारा उसकी आवाज पहचान लेगी। तभी वहाँ पे जान का डॉग लीजी उसकी तरफ बार बार देख के भौंक रहा था, लेकिन समारा यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि वो लीजी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि लीजी जान को पहचान चुका था। जान पीछे मुड़ी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद समारा अपने दोस्त की दुकान पे आती है, उसे इस एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो कहती है कि लीजी ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, पता नहीं आज इसे क्या हो गया। वो वहाँ पे देखती है उसका छोटा टर्टल वहाँ से गायब हो चुका था, जो जान यहाँ से लेके चला गया। समारा का दोस्त बताता है कि एक आदमी आया था जो यहाँ से जैस्मीन प्लांट भी लेके गया था। असल में समारा को जैस्मीन प्लांट बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इसके बाद फौरन समझ जाती है कि वो जानी था, जिसे देख के लीजी इतना ज्यादा भौंक रहा था। इसके बाद समारा के पाँव रुकते नहीं और वो जान को ढूंढने के लिए दर बदर भटकती रहती है और वो जान जाती है कि वो जान ही था। उसे बहुत ढूंढती है। वो कहती है कि बस एक बार वो उसे दिख जाए। इसके बाद समारा वहीं रोड के किनारे पे बैठ के रोने लगती है। आज उसने एक बार फिर से जान को खो दिया था, उसी की छोटी सी गलती की वजह से। तभी उसे ख्याल आता है कि वो नदी के किनारे ही गया होगा जहाँ पे वो अक्सर बैठा करता था।
अभी उसे दूर से एक बंदा बैसाखी लेके खड़ा हुआ नजर आता है। उसे धीमी सी आवाज देती है कि जान। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो दोस्तों यहाँ पर समायरा की आंखों से आंसू आ जाते। वो नहीं चाहता था कि वो समायरा पर बोझ बने। अब उसका चेहरा भी खराब हो चुका था। उसे इस बात का पछतावा था कि समायरा की आंखें उसी की वजह से गई। बस समायरा कहती है तुम्हें पता है कि मैंने अपनी आंखें क्यों ठीक कराई, ताकि मैं हर वक्त तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के सामने देख सकूं। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपने दुआओं में। याद जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।